अफारा क्या है और ये जानवर के जिस्म में गैस क्यों बनती है, जानवर का जो जिस्म है वो गुब्बारे की तरह क्यों फूल जाता है और वो जानवर गोल मटोल क्यों हो जाता है, और इसके साथ जानवर का गोबर क्यों बंद होता है, और क्या ये बर वक्त ना इलाज करने से जानवर की जान भी जा सकती है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज इस वीडियो में हम देंगे, और इसके साथ साथ आपको देसी इलाज भी बताएंगे कि किस तरह आप बर वक्त देसी इलाज कर सकते हैं और जानवर की जान बचा सकते हैं, और दूसरा मेडिसिन भी बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है आप बर वक्त इस्तेमाल करके अपने जानवर की जान बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज इन्फो पे खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है नहायत अहम और मालूमाती टॉपिक है, और इसमें हम जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियों बिलखसूस गैस अफारा और गोबरबंद की तमाम अलामात और उनका इलाज बताएंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। और अब चैनल पर 60 के करीब वीडियोस हो चुकी हैं जो कि फार्मर्स के लिए नहायत ही मालूमाती हैं, और बहुत सारी बीमारियों और उनके इलाज और उनकी अद्वियात के बारे में बताया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो वीडियोस भी देखेंगे और लाजमी तौर पे शेयर करेंगे ताकि ये तमाम फार्मर्स रात तक पहुँचे और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे और बात करेंगे कि जानवरों के जिस्म में जो गैस है अफारा है ये क्यों बन जाता है और इसकी क्या वजूहत हैं। चंद एक का यहाँ पर हम जिक्र ज़रूर करेंगे कि सबसे पहले जो जानवर आजकल जो मौसम चल रहा है सब्ज़ चारे का, तो अगर जानवर का जो मैदा है वो ऑलरेडी कमज़ोर है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं और जानवर सब्ज़ चारा बहुत शौक़ से खाता है और वो उससे जब ज़्यादा खाएगा तो उसका जो मैदा है वो काम करना छोड़ देगा और जो गैस बनेगी वो बिल्कुल हरज नहीं होगी और अंदर ही जमा होती रहेगी, जिसकी वजह से जानवर का जिस्म गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। जानवर को बेचैनी होगी और वो बार बार बैठ रहा होगा और उठ रहा होगा और मज़ीद खाने से भी इनकार कर देगा और इसके साथ साथ जुगाली भी नहीं कर रहा होगा। तो क्योंकि जब जानवर का जो खाना है वो बिल्कुल हज़म नहीं हुआ और जो गैस बन रही वो भी अंदर ही जमा है, तो ये भी अफारे की शक्ल बन जाएगी। इसके साथ साथ जानवर बहुत ज़्यादा दानेदार दलिया वगैरह खा ले, जैसे बिलखसूस गंदम का दलिया या मकई का दलिया बहुत ज़्यादा खा ले और जानवर का जो मैदा है वो कमज़ोर हो, तो फिर भी जानवर को जो है वो दलिया हज़म नहीं होगा और वो मैदे में रुक जाएगा और इसके साथ साथ फिर अफारे का शिकायत बन जाएगी। और इसके साथ एक और चीज़ है कि जब जानवर सब्ज़ चारा ज़्यादा शौक़ से खाता है और उसके आंतों में इन्फेक्शन हो, बिल्कुल आंतों में जो है रुकावट हो, तो तभी जो चारा वो खाएगा वो हज़म नहीं होगा और मैदे में ही जमा रहेगा और आंतों में ही जमा रहेगा, तो उसके साथ भी जो गैस बनेगी वो खारिज बिल्कुल नहीं होगी, जानवर के जिस्म में ही स्टोर होती रहेगी और जानवर गुब्बारे की तरह फूल जाएगा और उसमें हवा भर जाएगी और जानवर को तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाएगा तो जानवर की जान भी जा सकती है। अब अगर आपके जानवर को अफारा हो गया है तो चाहे वो किसी भी किस्म का है, तो सबसे पहले अगर आप उसका देसी इलाज करना चाहेंगे तो मीठा सोडा, क्योंकि हर घर में ही मौजूद होता है, आप 50 से 100 ग्राम, अगर आपका जानवर बड़ा है तो 100 से 125 ग्राम मीठा सोडा लेंगे और 1 पाव देसी जो सरसों का तेल होता है वो ले लेंगे और उसमें आप 1 लीटर पानी शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करके जानवर को पिला देंगे। जानवर को चलाएँगे फिराएँगे और इसके साथ साथ जानवर को ये जो आपको फार्मूला बताया है देसी, यानी कि मीठा सोडा 100 से 150 ग्राम बड़े जानवर को और इसके साथ साथ 1 पाव तेल जो सरसों का होगा और इसके साथ पानी को शामिल करके एक सिरप फॉर्म में बना लेंगे और जानवर को देंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में ही जानवर की जो गैस है वो खारिज हो गई है और जानवर बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद आप जानवर को मैदे को हाजमे को तेज़ करने के लिए र्यूमन बूस्टर पाउडर या एल्विजस्ट वगैरह पाउडर दे सकते हैं, तो इससे भी जानवर का जो हाजमा है वो मैदा ठीक हो जाएगा और जानवर को दोबारा अफारे की या गैस की शिकायत नहीं होगी। और इसके साथ एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूं, अगर आप ये चीज़ें उसको नहीं दे सकते तो मेडिकल स्टोर से या आपके जो करीबी वेटनरी स्टोर है वहाँ से काल्कोरेक्स का सिरप मिल जाएगा, वो उसे आप नीम गर्म पानी में शामिल करके पूरा सिरप देंगे, तो इससे भी जो जानवर की गैस है वो खारिज हो जाएगी और जानवर का जो मैदा है वो काम करना स्टार्ट कर देगा और उसके जो भी चीज़ें उसके अंदर रुकी हुई थी वो उसे हज़म कर देगा। तो इससे ये जो 2 तरीक़ाकार आपको बताए हैं ये नहायत ही इनके शानदार रिज़ल्ट हैं और 100% इनका इलाज है। और इसके साथ साथ अगर जानवर को बंद गोबर की शिकायत है, यानी कि उसका गोबर भी बंद है जिसकी वजह से उसका जो मैदा है बार बार रुक रहा है, तो फिर आप करीबी वेटनरी स्टोर से या पंसारी से लिक्विड पैराफिन ले सकते हैं। वो आप 1 से 1.5 लीटर बड़े जानवर को पिलाएंगे तो उसकी जो आंतों की हरकत है वो बेहतर होगी और जानवर जो है उसका जो गोबर है वो आसानी से खारिज होगा और फिर उसको बंद गोबर की शिकायत नहीं रहेगी और वो मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जानवर को जो सब्ज़ चारा है वो भी ज़्यादा खिलाएँगे, तूड़ी की निस्बत खुश्क चारा कम खिलाएँगे क्योंकि उससे ऑलरेडी कब्ज़ का मसला है। और इसके साथ साथ आप अपने करीबी वेटनरी जो डॉक्टर है उससे रब्ता करेंगे और उससे इसका इलाज करवाएंगे ताकि इसका प्रॉपर इलाज हो सके और इसको आइंदा ये मसला ना हो।
तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मज़ीद आपके जो भी सवालात हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फ़राहम कर दी जाएंगी।